हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो तुला राशि वालों के लिए है। सो हम यहाँ देखेंगे कि तुला राशि वाले आप लोगों के लिए, आप लोगों के नेक्स्ट 10 दिन में क्या खास होने वाला है, आपके साथ में क्या खास होगा, नेक्स्ट 10 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं, क्या खास बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे और उससे रिलेटेड गाइडेंस भी हम आपके निकालेंगे तुला राशि वाले। अगर आपके बर्थ चार्ट में तुला राशि का इन्वॉल्वमेंट है बट ज़ोडिएक साइन नहीं है तो भी ये रीडिंग आपकी हो सकती है। आपको थोड़ा सा रेजोनेट करके देखना है और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये रीडिंग मेरे लिए ही है, भले तुला राशि के लिए लेकिन मेरे लिए है, मुझसे मैच हो रही है, तो ये रीडिंग 101% आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आने वाली गाइडेंस भी आपकी होगी। सदन के तरीके स्टार्ट करते हैं। तुला राशि वाले के लिए बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, स्टार नंबर 17, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से डेक से 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो तुला राशि वाले, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बड़ी प्यारी चीज़ आई है कि यहाँ पे कि इन 10 दिनों में ना आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आपको लव लाइफ अच्छा जाना है। यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, तो मैं दोनों सिनेरियो बोलूँगी, या आप अपने तरीके से रेजोनेट करके देख लीजिएगा। हाफ पीपल के लिए तो ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में अब तक जो आपका एक लवर था, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आपका रिलेशनशिप में था, या मैरिड अनमैरिड्स भी हैं, जो भी है, मतलब जो है, और वो टॉक्सिक थे, तो अब आप उनसे आगे बढ़ेंगे, उनसे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, और अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे। एक सिनेरियो तो ये है, उनसे आगे बढ़ेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे, और उसके बाद क्या होगा, 17 तारीख के बाद आपको नया ब्रांड न्यू प्रपोज़ल आने की भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं 17 तारीख के बाद। ठीक है, ब्रांड न्यू प्रपोज़ल आ सकता है, कोई ब्रांड न्यू बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो आगे जाके आपके साथ कम्युनिकेट भी करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप में भी आ सकता है। ठीक है, वो खुद से आगे बढ़ के आएगा आपके पास, आपके लिए काफ़ी परफेक्ट बीन रहेगा, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देगा, तवज्जो देगा। तो ये कोई थर्ड व्यक्ति आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो कि अगर आप लोग ऑलरेडी, ये तो हो गया न्यू ब्रांड लोगों के लिए, और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये है कि आपके रिलेशनशिप अगर अब तक सही नहीं चल रहा था, जैसे आपके लवर आपसे बात नहीं करते, या टाइम नहीं देते, या ठीक से इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं करते, तो अब आपके पर्सन, आपके खुद के गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पार्टनर अब आपको कंप्लीट तरीके से तवज्जो देंगे इन 10 दिनों के अंदर। और वो तवज्जो कैसे देंगे? एक्चुअली 17 तारीख का यह मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। 17 तारीख पे ना, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ। ओके, सो होगा क्या, 17 तारीख को आपके पर्सन आपकी किसी चीज़ से बहुत इंस्पायर हो जाएंगे। ये कुछ भी हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ ऐसा कर दे, या आप कुछ ऐसा पहन ले जो उन्हें पसंद आ जाए, आप उसमें बड़े खूबसूरत दिखें, आप मेल है फीमेल है, कि कुछ ऐसा पहन लिया कि आप प्यारे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, या फिर आपकी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत हो जाए जो आपके पर्सन को बड़ी प्यारी लगे, या कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उनको किसी बात को लेके इम्प्रेस कर दें। जैसे कि कोई ऐसी बात कह देना जो कभी किसी ने नहीं कही पर आपने कही उनसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल की दुनिया में जब एक दोस्त को दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे तो दोस्त करते रहते हैं, पर जब सच में ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी से कह दो ला ज़रा 100 रुपये देना, तो दोस्त बता देता है कि 100 रुपये लेने का हक़ नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मनी वाला, लेकिन क्या होगा ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेके सोचो, जैसे एक दोस्त को किसी दोस्त की ज़रूरत है किसी काम के लिए, ठीक है, लेकिन और जो दूसरा दोस्त है कई बार नहीं करता, काम नहीं आता, मतलब हेल्प नहीं करता, मतलब जब पार्टीज़ हो रही होती है तो पूरी तरह इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो नहीं होता। ऐसे दोस्त आजकल बहुत होते हैं, है ना। ऐसे दोस्त होते नहीं है, वो एक्चुअली में दोस्त कहना उन्हें बेकार है। ठीक है, तो आपको क्या होगा ना कि आप अब जैसे आपके पर्सन को आपकी नीड हुई, तो जब पूरी दुनिया उन्हें छोड़ देगी ना, मतलब कि उनकी प्रॉब्लम्स कोई मतलब ही नहीं है, तब आप उनका साथ देंगे। तो कुछ आपकी तरफ से ऐसा रेस्पॉन्स आपके पर्सन की तरफ चला जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
हो सकता है आपको भी ना पता हो कि अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपके पर्सन की तरफ जाएगा कि वो आपसे उस लेवल पे इंस्पायर हो जाएंगे कि वो आपके ना वो हो जाएंगे कि चरणों में आपका सिर है, आज से मैं आपका या आपकी, ठीक है। मतलब कि वो अपने आप को आपकी तरफ समर्पित कर देंगे, अपने पूरे इमोशंस आपको दे देंगे। आपको मतलब कहते हैं ना कि एक तो पहले से ही प्यार करते हैं, अगर प्यार के ऊपर दोबारा प्यार हो जाए तो वो प्यार कुछ लेवल पे जाएगा, वो वाली चीज़ हो जाएगी उनके साथ कि एक तो वो पहले से ही आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन कुछ आपका ऐसा रिस्पॉन्स देख के उन्हें आपसे फिर प्यार हो गया, तो वो प्यार क्या हुआ, वो गहरा हो गया। प्यार के ऊपर प्यार होना गहराई में चला जाता है। वो चीज़ आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है। और आप नोटिस भी करेंगे इन 10 दिनों में ना आपके पर्सन मतलब इन 10 दिनों में आपके पर्सन ना आपको डेली, ऑलमोस्ट डेली बार बार कॉल करेंगे, आपकी छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, अभी क्या कर रहे हो, इस वक्त क्या कर रहे हो, कॉल नहीं कर पा रहे तो मैसेज करेंगे। मतलब आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा आपके ही टच में रहने वाले हैं। मतलब अगर वो अब तक बिजी वगैरह रहते थे, आप पे ध्यान नहीं देते थे ना, तो आपके टच में रहने वाले हैं और आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये भी दिखाई देगा कि आप टैलेंटेड हैं, आपको पैसा कमाना खूब आता है। पैसा कमाना एज इन कि मतलब आप में वो ऑरा है, वो आपको कहेंगे भी ये बात कि भाई तुम वो हो जो किसी काम में भी हाथ डालेंगे ना तो आपका काम चलेगा। तो आपको ब्लेसिंग भी देंगे, आपको काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी भी देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन्हें इससे कहीं ना कहीं ये भी इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं ये ना हो कि आप जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपका एटीट्यूड लेवल बढ़ जाए। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, एटीट्यूड नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे बोलती हूँ कि वो आप उन्हें आपसे मोहब्बत हो जाएगी, प्यार के ऊपर फिर प्यार हो जाएगा। लेकिन वो किस बात से घबराएंगे आपके पर्सन कि उनको कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी हो जाएगी कहीं अब आप उनको छोड़ के उनसे बेहतर किसी और के पास ना चले जाए। मतलब कि जब इंसान खुद बेहतर हो जाता है तो अपने लिए बेहतर ही देखता है, तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि कहीं आप एक दिन उन्हें छोड़ के उनके ऊपर किसी और को ना रख ले, तो ये भी उन्हें डर लगेगा। तो मुझे 2 सिनेरियो दिखाई दिए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा टॉक्सिक नहीं चल रहा था और आप सोच रहे थे या ब्रेकअप वगैरह हो गया था और उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आप आगे बढ़ेंगे, पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देंगे, खुद पर ध्यान, खुद के फाइनेंस पर ध्यान देंगे और 17 तारीख के बाद आपके लाइफ में न्यू प्रपोजल भी आएगा। और अगर आप लोग और दूसरे जो सिनेरियो वाले लोग दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और सही कोई लड़ाई वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पर्सन टाइम वाइम नहीं देते, ठीक से रिश्ता कभी कभी नहीं चल पाता या ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो अब आपके पर्सन का पूरा ध्यान आपकी तरफ होगा और उस लेवल पे होगा कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे इन्हें क्या हो गया, ठीक है। सो इस तरह का मुझे सिनेरियो दिखाई दिया है। देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का, स्ट्रेंथ, यस लॉन्ग डिस्टेंस है ना आप लोगों का, मुझे ऐसा दिखाई दिया है। तो हो सकता है यहाँ पे 40% लोग लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं जो अपने पर्सन से मुलाकात वगैरह नहीं होती है, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं या काफ़ी समय से भी मुलाकात नहीं होती है, पर अपने एक दूसरे के टच में है, ठीक है। गाइस आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। नॉट पर्सन, हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा वैसे रहें, लाइक बर्डन ज़्यादा है, काम ज़्यादा है या अपने पर ध्यान दे रहे, करियर पे ध्यान दे रहे, तो थोड़ा सा इंसान को एक ऐसा इशू, एक मेंटल इशू बन जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह बढ़ जाता है, थकावट होती है, थकावट के एक टायर्डनेस वाला चिड़चिड़ापन बन जाता है, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखना है। अब इमेच्योर बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मैच्योर बन के रहना है और आप अपने अंदर अभी भी थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी लेकिन आपके सब्र की बहुत नीड रहेगी, हिम्मत रखिएगा, हार नहीं माननी है आप लोगों को, ठीक है। और थोड़ा सा ना अगेन मैं यही बोलूँगी, अपने एंगर इशू को कंट्रोल में रखिएगा वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो तुला राशि वाले ऐसी गाइडेंस पता है क्यों आती है, क्योंकि टैरो को दिखाई दे रहे होते हैं अपकमिंग फ्यूचर के अंदर कि ऐसे चांसेस है कि आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि आपको गुस्सा आ जाए, इसलिए ही वैसी गाइडेंस निकल के आती है। एक बात बताइए, अगर आपका नेचर गुस्सा करने वाला है ही नहीं तो ऐसी गाइडेंस भी क्यों निकल के आएगी यूनिवर्स की तरफ से? इसका मतलब अगर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि अपने गुस्से पे काबू रखना, इसका मतलब आपके सामने ऐसा सर्कमस्टांस बन सकता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, आपके मुँह से कुछ निकल जाए गलत गुस्से में, ठीक है। तो तभी तो गाइडेंस दी गई है ना। मैं ऐसे बोलूँगी कि अगर आप लोगों को बहुत तेज़ कफिंग हो रही है, तो कफ है और आप लोग जो है ना चावल खाते ही नहीं हैं, तो मैं आपको क्यों बोलूँगी कि चावल मत खाना।
आपको बहुत तेज़ कफ है, स्पूटम हो रहा है, और मैं आपको या थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है, और आप राइस खाते ही नहीं हो, तो मैं कुछ लोग बोलूँगी कि राइस बिल्कुल मत खाना, राइस बिल्कुल मत छूना। आप क्या कहेंगे, अरे मैं तो खाता ही नहीं, मैं क्यों छूँगा, है ना, छूने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं खाता ही नहीं, है ना, तो मैं आपको ऐसी डोज दूँगी ही क्यों। लेकिन अगर आप बहुत सारा चावल खाते हैं और आपको थ्रॉट इन्फेक्शन है और आप राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं बोलूँगी कि राइस को छूना भी नहीं है। तो गाइडेंस तभी निकल के आती है जब वो सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं, कि ऐसा हो सकता है कि आप हो जाए आपके साथ, ठीक है। तो तुला राशि वाले कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।